हाय हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आद्या एकेडमी में। और हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हमने स्वर संधि को पूरा कंप्लीट पढ़ा है, वो भी ट्रिक के साथ। जो भी हमारे छोटे भाई बहन स्वर संधि ना पढ़े हों, ट्रिक से एक साधारण सिंपल वे पे वो पुरानी वीडियो पे जाएं और सारी वीडियो को फटाफट देखिए। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि को हम विस्तार से ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ेंगे। और हम व्यंजन संधि स्टार्ट कर रहे हैं। व्यंजन व्यंजन संधि कहते किसे हैं? तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि जब व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो। क्या होना चाहिए? व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होना चाहिए, तब उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। और ज़्यादातर व्यंजन वाले रूप में हल का प्रयोग होता है। किसका? जिधर व्यंजन संधि होगी उसमें क्या होगा? उसमें आपका हल का प्रयोग जरूर होगा। ये आप इसका चिन्ह, हल का चिन्ह आप देख लीजिए कि ऐसे होता है हल का चिन्ह। किसी भी वर्ण के साथ नीचे ऐसे हल का चिन्ह ऐसे लगाया जाता है। ठीक है, तो वो कौन सी संधि आपकी होगी? व्यंजन संधि होगी। ठीक है, तो एक ट्रिक आपको ये पता चल गई व्यंजन संधि को पता करने के लिए कि उसमें किसका प्रयोग होता है। हर व्यंजन के साथ उसके नीचे, ज़्यादातर व्यंजनों के साथ उसके साथ हल का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में आप देखते हैं कि वाक धन ईश। क्या आप देखते हैं? वाक धन ईश। वाक के का में आप देखिए हल का प्रयोग हुआ है प्लस ईश, और ईश में देखिए स्वर का प्रयोग हुआ है। तो आपका क्या बन गया है? आपका वागीश बन गया है। जैसे जगत प्लस ईश बराबर क्या हो जाएगा? आपका जगदीश हो जाएगा। आगे इसके नियम को हम जानेंगे। नियम क्या कहता है? व्यंजन संधि के नियम। पहला नियम क्या है? वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। क्या होगा? पहले वर्ग का मतलब, वर्ग आपको पता ही है कि वर्ग कितने होते हैं? 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग होता है। और उनमें से कोई भी वो किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ग मतलब पहला वर्ण हो। कौन सा वर्ण होना चाहिए? पहला वर्ण होना चाहिए। तो किस में परिवर्तित होगा? आपका तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे पहला वर्ण आपका क्या होगा? का, चा, टा, ता, पा होगा। और फिर बाद में आपका क्या होना चाहिए? बाद में आपका या तो कोई स्वर हो, या तो कोई तीसरा वर्ण हो, या तो कोई चौथा वर्ण हो, या तो आपका अंतस्थ व्यंजन हो। कौन सा व्यंजन हो? आपका अंतस्थ व्यंजन हो। तो किस में परिवर्तित होगा? तो आपका परिवर्तित होगा का, चा। तो वो आपका परिवर्तित किस में होगा? तो आपका परिवर्तित होगा गा में। का आपका परिवर्तित होगा गा में। चा आपका परिवर्तित होगा जा में। टा आपका परिवर्तित होगा डा में। और ता आपका परिवर्तित होगा दा में। और पा आपका परिवर्तित होगा बा में। उदाहरण से हम इसको आसानी से हम समझेंगे। तो हमने एग्जाम्पल क्या देखा? दिक प्लस विजय। हमने क्या देखा? दिक प्लस विजय। का देखिए आपका पहले वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा। का वर्ग का पहला अक्षर आपका का हो गया। इसको हम ट्रिक से आपको कैसे समझना है कि ये व्यंजन है, आपको देखना है। ये देखिए का के नीचे हल का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? हल का। इसका मतलब ये व्यंजन संधि हो गया। फिर प्लस विजय। विजय वाह आपका क्या हो जाएगा? वाह आपका अंतस्थ वर्ण हो जाएगा। अंतस्थ वर्ण कितने होते? तो अंतस्थ वर्ण की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? या, रा। कौन कौन से अंतस्थ वर्ण होते हैं? अंतस्थ वर्ण आपके होते हैं या, रा, ला और वा होते हैं। ठीक है, तो ये आपका वा आ गया। तो का और या तो तीसरा हो, या तो चौथा, या तो स्वर हो, या तो अंतस्थ हो। तो आपका ये दोनों मिलकर के आपका क्या बनाए? ये आपका बनाया है दिग्विजय। ठीक है, ये आप देखिए गा जो है आधा गा आ जाता है। यहाँ पे आप देख लीजिए गा आ गया नहीं। ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा? खट प्लस आनंद। क्या हो जाएगा? खट प्लस आनंद। टा वर्ग आ गया, इधर स्वर आ गया। ठीक है, तो आपका क्या बन गया? टा का तीसरा वर्ण आपका बन गया खडानंद। क्या बन गया? आपका तीसरा वर्ण आपका बन गया खडानंद। आई होप दोस्तों आपको ये ट्रिक या ये नियम आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम आपका क्या है? वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ग में परिवर्तन। क्या होगा?
वर्ग के पहले वर्ण का क्या होना चाहिए, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, वर्ग नहीं होगा यहाँ पे वर्ण होगा, पांचवें वर्ण में परिवर्तन। ठीक है, जैसे आपका क्या होगा, आपका होगा जैसे का, चा, टा, ता, पा, ये आपका किसी भी वर्ग का पहला वर्ण होगा। इसके बाद आपके क्या होना चाहिए, या तो कोई पंचाक्षर वर्ण हो और या तो आपका क्या हो, ना या मा हो, क्या हो, उसके बाद आपका ना या मा हो, तो वो आपका किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो वो आपका परिवर्तित हो जाएगा अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में आपका परिवर्तित हो जाएगा। आपका कैसे परिवर्तित हो, का आपका किस में, का आपका अंगा में परिवर्तित होगा। ये देखिए, का पहला हो गया और अंगा आपका पांचवा हो गया, पांचवा अक्षर हो गया। ठीक है, का आपका ञ में परिवर्तित हो जाएगा, टा आपका डा में परिवर्तित हो जाएगा, ता आपका ना में परिवर्तित हो जाएगा और पा आपका किस में परिवर्तित हो जाएगा, पा आपका मा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे उदाहरण से हम इसको समझेंगे तो वाक प्लस मय क्या हो जाएगा, वाक प्लस मय, तो आपका क्या बने, ये देखिए का हो गया पहला वर्ग और माँ इधर, ये देखिए ना या माँ होना चाहिए दूसरी साइड, तो आपका माँ हो गया। तो ये आपका पांचवा वर्ण आपका क्या बन गया, वाग्यमय, क्या हो जाएगा, वाग्यमय, ये अंगा में परिवर्तित हो जाएगा। तत्धनमय बराबर क्या हो जाएगा, आपका तन्मय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका तन्मय हो गया। आई होप दोस्तों आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले नियम की तरफ। तो हम अगला नियम आपका क्या है, ता संबंधी नियम। कौन सा नियम हो जाएगा आपका, ता संबंधी नियम हो जाएगा। ता संबंधी नियम आपका क्या बताता है, क्या बोलता है, ता संबंधी नियम आपको बताता है अगर कोई भी संधीय व्यंजन संधि है अगर, तो आपका पहला वर्ग में आपका अंतिम अक्षर कौन सा होगा, तो आपका ता हो जाएगा और उसके बाद क्या है, चा या छा आना चाहिए। अगर चा या छा है तो वो किस में परिवर्तित होगा, तो ता आपका परिवर्तित हो जाएगा चा में। किस में आपका ता आपका परिवर्तित हो जाएगा चा में, और इधर चा या छा जो भी होगा वो उसी प्रकार सेम वैसे ही होगा, वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, ता आपका किस में परिवर्तित, तो आपका सिर्फ परिवर्तित होगा चा आपका परिवर्तित, ता किस में आपका परिवर्तित हो जाएगा, आपका चा में परिवर्तित। उदाहरण से हम इसको देखेंगे, जैसे जगत प्लस छाया क्या हो जाएगा, जगत प्लस छाया। उदाहरण हमने क्या देखा, हमने देखा जगत प्लस छाया, ये देखिए जगत का ता और इधर छाया हो जाएगा, तो जगत छाया, ता आपका परिवर्तित हो गया किस में, चा में आपका परिवर्तित हो जाएगा और पूरा वर्ण आपका वैसे का वैसे ही है। ठीक है, उत प्लस चारण, दूसरा क्या है, उत प्लस चारण बराबर क्या हो जाएगा, ता आपका किस में, चा में आधे चा में आपका परिवर्तित, तो आपका क्या बन गया, उच्चारण हो गया, क्या बन गया, उच्चारण हो गया। आई होप दोस्तों आपको ये ट्रिक भी आपके समझ में आया होगा। दूसरा नियम हम देखते हैं। अब ये सारे ता संबंधी नियम ही आपके चल रहे हैं। दूसरा नियम क्या है ता का, अगर ता वर्ग है, ता है और उसके बाद क्या आ जाए, जा या झा आ जाए, क्या आ जाए, जा या झा आ जाए, तो ता आपका परिवर्तित हो जाएगा, किस में परिवर्तित हो जाएगा, आपका जा में परिवर्तित हो जाएगा और जा और झा दोनों आपका वैसे ही आपका रहेगा। ठीक है, जैसे उदाहरण से हम इसको समझेंगे, सत प्लस जन बराबर क्या हो जाएगा, सत प्लस जन, तो ता आपका किस में परिवर्तित होगा, तो ता आपका परिवर्तित होगा आपका जा में परिवर्तित होगा, तो आपका क्या बन गया, फत प्लस जन बराबर क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। और इधर जगत प्लस जननी, तो आपका किस में परिवर्तित होगा, जा में, तो आपका क्या हो गया, जगत जननी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका जगत जननी हो जाएगा। ठीक है, ऊपर हमने क्या पढ़ा कि ता के बाद अगर चा या छा आए, क्या आए, ता के बाद अगर चा या छा आए तो ये ता आपका किस में परिवर्तित हो जाता है, चा में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा कि अगर ता के बाद कोई जा या झा आए तो आपका ता किस में परिवर्तित हो जाएगा, आपका जा में परिवर्तित हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये नियम भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले नियम की तरफ। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 प्रकार से इसको मतलब 3 इसके अलग अलग नियम बताए गए हैं। क्या है, ता के बाद अगर टा आ जाए, क्या आ जाए, ता के बाद अगर टा आ जाए तो ता आपका किस में परिवर्तित हो जाता है, तो आपका ता आपका परिवर्तित होता है टा में। ठीक है,
ता के बाद अगर टा आए तो वो टा में परिवर्तित हुई और टा आपका वो उधर पूरा सेम उतना रहेगा ही। ठीक है, आपका क्या बदलेगा, टा मतलब दो टा हो जाएंगे, ये समझिए। ता के बाद अगर टा आए तो आपके दो टा हो जाते हैं, एक टा आपका आधा हो जाएगा, एक आपका पूरा ही रहेगा। जैसे आपने यहाँ पे लिखा बृहत प्लस टीका, क्या आपने लिखा बृहत प्लस टीका बराबर क्या हो जाएगा, बृहत टीका हो जाएगा। ये देखिए आपका आधा एक टा हो गया और पूरा उधर का ही है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम आपका ता के बाद अगर डा आए तो आपका ता किस में परिवर्तित हो जाता है, आपका डा में परिवर्तित, इसमें में भी दो डा हो जाएंगे। उड प्लस डयन बराबर क्या हो जाएगा, उड्डयन हो जाएगा। तीसरा क्या है, ता के बाद अगर ला आए तो आपका ता किस में परिवर्तित हो जाएगा, आपका ला में परिवर्तित हो जाएगा और ला पूरा ला वहाँ पे पूरा रहेगा ही। आपने तत् प्लस लीन, आपने क्या पढ़ा, तत् प्लस लीन बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा तल्लीन, क्या हो जाएगा आपका तल्लीन हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये नियम भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं हम अपने दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम क्या है, घाव। चौथा नियम हमारा है कि अगर ता के बाद क्या आए, सा आए, क्या आना चाहिए, ता के बाद अगर सा आए तो दोनों वर्ण इसके परिवर्तित होंगे। अब किसमें परिवर्तित, ता आपका परिवर्तित होगा चा में और सा आपका परिवर्तित होगा छा में। किसमें होगा, ता के बाद अगर सा आ जाए, क्या आ जाए, ता के बाद अगर सा आ जाए तो ता आपका परिवर्तित होगा चा में और सा आपका परिवर्तित होगा छा में। इसको ध्यान से समझिएगा इस नियम को। ता के बाद अगर सीटी वाला सा आए, ठीक है, तो ता आपका चा में परिवर्तित होगा और सा आपका छा में परिवर्तित। जैसे उदाहरण से इसको हम समझेंगे, उत प्लस श्वास, क्या हमने इसको उत प्लस श्वास, ये उत में ता है ऊर्धा आधा सा है, देखिए तो ये आपका ता किसमें, चा में परिवर्तित होगा, किसमें, आधे चा में और सा आपका छा में परिवर्तित होगा। तो हमने यहाँ पे उच्छ्वास, हमने क्या इसका बनाया, उत प्लस श्वास का हमने क्या बनाया, उच्छ्वास बनाया। ठीक है, ये देखिए आपका परिवर्तित होगा, हो गया। नीचे क्या है, दूसरा एग्जाम्पल इसका है, सत प्लस शास्त्र, क्या हो जाएगा, सत प्लस शास्त्र बराबर क्या हो होगा, सच्छास्त्र, क्या हो जाएगा, सच्छास्त्र हो गया। आपका क्या बन गया, ये देखिए चा आधा चा हो गया, उधर चा हो गया, तो आपका क्या हो गया, सच्छास्त्र। ठीक है, आई होप दोस्तों ये नियम भी आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले नियम की तरफ। अगला नियम हमारा क्या है, अगला है ता के बाद अगर हा आए, क्या आना चाहिए, ता के बाद अगर हा आए तो ता आपका दा में परिवर्तित हो जाएगा, किसमें, दा में परिवर्तित हो जाएगा और हा आपका धा में परिवर्तित हो जाएगा, किसमें, धा में आपका परिवर्तित हो, दोनों बदल रहे हैं। देखिए ता के बाद अगर हा आए तो ता जो है दा में परिवर्तित होगा और हा आपका धा में परिवर्तित होगा। जैसे उदाहरण से इसको हम समझेंगे, उत प्लस हार, क्या हो जाएगा, उत प्लस हार, ता के बाद हा आया, देखिए उत प्लस हार बराबर, तो ता आपका किसमें, धाम, धा में और हा आपका धा में, तो उद्धार हो गया, क्या हो जाएगा, हो गया आपका उद्धार। उत प्लस हित बराबर क्या होगा, उद्धित हो जाएगा। ठीक है, अगला नियम क्या है दोस्तों, अगला नियम हमारा है छा संबंधी नियम। कौन सा, छा संबंधी नियम। छा संबंधी नियम हमारा क्या है, अगर कोई क्या हो, ह्रस्व स्वर हो या तो बड़ा आ हो, क्या हो, ह्रस्व स्वर हो या बड़ा आ हो और उसके बाद छा हो, क्या हो, उसके बाद क्या हो, छा हो, तो ह्रस्व स्वर और छा मिलकर के क्या बनाएंगे, चा बनाएंगे। ये समझ लीजिए कि उसमें क्या है कि अगर ह्रस्व स्वर या बड़ा आ के बाद कोई छा आ जाए तो उसमें चा वर्ण आधा चा जुड़ जाता है और पूरा शब्द वही रहेगा, जो भी संधि विच्छेद में पूरा वर्ण रहेगा वो पूरा शब्द वैसे ही रहेगा, उसमें सिर्फ चा आपका ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, ऐसे हम उदाहरण से इसको हम समझेंगे, स्व प्लस छंद, स्व प्लस छंद, अगर इसको हम इसका हमने क्या बनाया, स्वच्छंद। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आधा चा आपका एक्स्ट्रा अपने आप ऐड हो गया है। ठीक है, जैसे परि प्लस छेद बराबर क्या हो जाएगा, परिच्छेद, यहाँ पे देखिए चा वर्ण, बी प्लस छेद बराबर क्या हो जाएगा, आपका विच्छेद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये नियम भी आपको समझ में आया होगा। माँ वर्ग, माँ वर्ग संबंधी नियम क्या है, यदि माँ का मेल किसी भी का से माँ तक के व्यंजन वर्ग से हो तो माँ उसी वर्ग के पंचमाक्षर अनुस्वार में बदल जाता है। इसको हम ट्रिक से हम समझेंगे। ट्रिक से क्या है कि अगर माँ हो और माँ के बाद पांचों वर्ग का से माँ तक के पूरे वर्ग में
का से पा तक के पूरे वर्ग में से कोई भी अक्षर हो, या तो ये समझिए का से मा तक के बीच के कोई भी वर्ण हो, मतलब कोई भी अक्षर हो, तो माँ जो है आपका वो बदल जाता है अपने पंचमाक्षर में, मतलब अपने पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। और उधर जो भी रहता है वो जो भी वर्ण आपका रहेगा, अक्षर रहेगा, वो सेम वैसे ही रहेगा। ठीक है, जैसे उदाहरण से हम इसको देखेंगे तो उदाहरण क्या है इसका, जैसे उदाहरण से इसको हमने देखा है सम प्लस कलन, सा है और इधर आपका का हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा संकलन। एक तो आपका ऐसे बन जाएगा, या तो इसको आप शुद्ध रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, सही दोनों हैं। लेकिन अगर इसको हम संधि के अनुसार देखेंगे तो संधि के अनुसार हमारा ये बनेगा संकलन, और हम वैसे अगर इसको लिखने में जैसे हम लिखते हैं तो संकलन ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण इसका क्या है, सम प्लस चय बराबर क्या हो जाएगा संचय हो जाएगा। और ये देखिए चा है तो चा वर्ग का अंतिम वर्ण आधा ये बन गया, संचय हो गया। ठीक है, और आपका लास्ट नियम आपका क्या है, यदि माँ के बाद कोई अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन आए, आपका अंतस्थ ऊष्म व्यंजन मतलब या रा ला वा सा, हा, या रा ला वा सा खा सा, आपका हा, ये आपके 8 व्यंजन जो आपके हैं माँ के बाद अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आए तो माँ आपका अंगा में परिवर्तित हो जाता है, और अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन जो भी होगा वो वैसे ही सेम होगा। ठीक है, जैसे समधन योग, तो समधन योग ये आपका अंगा में, माँ आपका अंगम बदल जाएगा तो आपका संयोग हो गया। समधन लाभ बराबर क्या हो जाएगा संलाप हो जाएगा। समधन शय बराबर आपका क्या हो गया संशय हो गया। आई होप दोस्तों व्यंजन संधि आपकी ख़त्म हो चुकी है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो सब पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और अपने छोटे भाइयों को, जो भी बच्चे 9-10 में पढ़ रहे हों, 11-12 में पढ़ रहे हैं, या TGT PGT जिसकी भी तैयारी, हिंदी जिसको भी व्याकरण पढ़नी हो या साहित्य पढ़ना हो, वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपना सहयोग दे सकते हैं। आपका प्यार, आपका सहयोग मेरे लिए आशीर्वाद के समान है। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।